मैं माहीन हूँ। मुल्तान के एक खामोश मोहल्ले में रहने वाली लड़की। 12वीं जमाफत के इम्तिहानात करीब थे और घर वालों ने ट्यूशन का फैसला कर लिया। सर का नाम उस्मान था। मोहल्ले से ही चंद गलियां दूर रहते थे। उम्र में मुझसे 8-9 साल बड़े, संजीदा, चश्मे वाले और बोलने का अंदाज बिल्कुल उस्तादाना। पहले दिन जब वो हमारे घर आए तो मैंने सिर्फ सलाम किया और सर झुका लिया। अम्मी बैठी रहीं। बाप ने हिदायत दी और ट्यूशन शुरू हो गई। कमरा छोटा था, मेज, 2 कुर्सियां और खिड़की से आती हुई दोपहर की रोशनी। उस्मान सर रियाजी और फिजिक्स पढ़ाते। मैं नोटिस बनाती, सवाल हल करती और कभी कभार उनकी तरफ देख लेती। वो बोर्ड की तरह दीवार पर उंगली से लिखते, फिर मेरी कॉपी चेक करते। उंगलियों पर चाक की सफेदी, घड़ी की टिक टिक और उनकी आवाज जो कभी तेज कभी नर्म हो जाती। शुरू के हफ्तों में सब रस्मी रहा। ये सवाल दोबारा हल करो, ध्यान से पढ़ो, अच्छा किया। मैं सर हिलाती और खामोश रहती। आहिस्ता आहिस्ता फासला कम होने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। सर वक्त पर आ गए मगर भीगे हुए। अम्मी ने तौलिया दिया और चाय बनाई। मैंने कप पकड़कर उनकी तरफ बढ़ाया। उनके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मामूली सी बात, मगर उस दिन उनकी नजर मेरे चेहरे पर कुछ देर ठहरी। मैंने सर नीचा कर लिया। सबक शुरू हुआ मगर मेरा ध्यान बार बार उस लम्हे पर चला जाता। बातें पढ़ाई से आगे बढ़ने लगीं। कभी इम्तिहान के खौफ की, कभी घर की खामोशी की। सर बताते कि वो खुद भी इसी मोहल्ले में पले बढ़े, नौकरी के साथ ट्यूशन करते हैं। मैं अपनी किताबों वाली दुनिया सुनाती। एक दिन सबक के दौरान मेरी कॉपी गिर गई। दोनों झुके। सर झुकते हुए करीब आ गए। सांसों की गर्मी महसूस हुई। कॉपी उठाई मगर खामोशी कुछ लंबे लम्हे तक रही। मैंने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की जो अचानक तेज हो गई थी। गर्मी बढ़ती गई। अब मैं ट्यूशन का वक्त काटती नहीं, इंतजार करती। सर जब आते तो घर की हवा बदल जाती। एक शाम अम्मी बाजार गई हुई थीं। बाप देर से आने वाले थे। कमरे में सिर्फ हम दोनों। सर ने सवाल की तरफ इशारा किया और मेरे करीब आकर समझाने लगे। उनकी आवाज कम थी। ये वाला हिस्सा ध्यान से देखो। मैंने देखा मगर आंखें उनके चेहरे पर चली गईं। सर रुक गए। माहीन, तुम्हारी तवज्जो कहाँ है? मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया जो कॉपी पर रखा था। मैं तुम्हें देखकर अपने आप को भूल जाता हूँ। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उन्होंने मेरे बालों को हाथ लगाया, बहुत आहिस्ता, फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। कमरे की घड़ी रुक सी गई। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई नहीं रही थी। कभी कभार अम्मी के बाहर जाने पर हम करीब आ जाते। एक दिन सर ने सबक के बाद दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अपनी तरफ खींचा। मेरा सर उनके सीने पर था। धड़कन तेज थी। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होठों पर बोसा दिया, लंबा, गहरा, किताबों और चाक की खुशबू में मिला हुआ। इस दोपहर हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। कमरे की 4 दीवारी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा घर सांस रोके हुए है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों खामोश रहे। सर ने कहा, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने सर हिलाया। मगर अगले दिन फिर हुआ, फिर तीसरे दिन। कुर्बत गहरी होती गई। अब हर ट्यूशन में एक खुफिया सा इंतजार रहता। कभी सरफे नजर, कभी हाथ, कभी दरवाजा बंद करके। वो गहरी कुर्बत जो अल्फाज से बयान नहीं की जा सकती। सर मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में बताते। नौकरी की तलाश, घर का बोझ। मैं उन्हें अपनी बेचैनी। हम दोनों जानते थे कि रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का है। गलत, खतरनाक, मगर रुक नहीं पा रहे थे। एक दिन अम्मी ने हल्के से पूछा कि ट्यूशन इतनी देर क्यों चलती है? मैंने इम्तिहान का बहाना कर दिया। सर ने भी एहतियात बढ़ा दी। फिर एक शाम फिर मौका मिला। घर खाली था। हमने बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। जब अलग हुए तो सर ने कहा, माहीन, मेरी शादी की बात चल रही है। घर वाले जोर डाल रहे हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने मेरा चेहरा देखा, तुम्हें। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरी ट्यूशन भी इसी कमरे में हुई। किताबें खुली रह गईं। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। सांसों का मिलाप भारी था। जिस्म की गर्मी में जुदाई छुपी थी। जब अलग हुए तो सर ने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ सर हिलाया। ट्यूशन खत्म हो गई। इम्तिहान हो गए। सर की शादी की खबर मोहल्ले में फैल गई। मैंने मुबारकबाद नहीं दी।
घर में जिंदगी पहले जैसी हो गई। किताबें अलमारी में रख दी गईं। कभी कभार रात को लेटी हुई उस कमरे की याद आ जाती। चाक की बो, उनकी आवाज, जिस्म की गर्मी। दिल भारी हो जाता, मगर आंसू कम आते। साल गुजर गए। मैंने कॉलेज दाखला ले लिया। नए उस्ताद, नई किताबें। मोहल्ला पहले जैसा रहा। सर अब शादीशुदा थे, दूसरे मोहल्ले में रहते थे। कभी कभार रास्ते में नजर आ जाते तो सिर्फ सर हिलाते। पुरानी सी कुर्बत खत्म हो चुकी थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना अम्मी को, ना किसी सहेली को। ये कहानी मेरे अंदर बंद रही। अब जब कभी मुल्तान की पुरानी गलियों से गुजरती हूँ तो उस घर का कमरा याद आ जाता है। वो ट्यूशन वाला सर जो सवाल हल कराते वक्त करीब आ जाता था, जो मेरे माथे पर बोसा देकर सब कुछ बदल गया था। ना कोई वादा पूरा हुआ, ना कोई रिश्ता निभाया गया। बस एक कमरे की खामोश सी कहानी थी, जो दो लोगों ने मिलकर लिखी, फिर अधूरी छोड़ दी। ट्यूशन वाले सर के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक नर्म और खतरनाक बाब है। न अफसोस का मुकम्मल, न सुकून का। बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। कुछ लोग सिर्फ सबक पढ़ाने आते हैं, वो रहने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ दिल के किसी कोने में एक जगह बनाकर चले जाते हैं। और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ, और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं।